ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। आज की बाबा की 27 मई की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शिक्षाओं के साथ साथ सावधानियां भी दी हैं। बाबा ने खास हम बच्चों को आज की मुरली में कहा है कि बच्चे कोई भी बात हो तो एक शिव बाबा के साथ ही वह बात शेयर करनी चाहिए। बाबा को अपना साथी बना लो, जो भी बात हो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि देहधारियों से कई बच्चों का बहुत अटैचमेंट हो जाता है, तो अपनी दिल की बात उन्हें बताते हैं। लेकिन शिव बाबा ने कहा कि बच्चे बाप को बता करके निश्चिंत हो जाओ, हल्के हो जाओ। तो आज की मुरली में सदगुरु बाबा
हम बच्चों को सार सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। इसीलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? तो बाबा का जवाब है, पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी बात बाबा बता रहे, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। जिनकी भगवान के साथ सच्ची प्रीत है, बाबा कहते वही विजयी बनते हैं। तो विजयी बनना अर्थात बाबा ने कहा सतयुग का महाराजा महारानी बनना। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात बाबा ने कही, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। भगवान के आगे कोई भी बात छिप नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा है, रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाप को याद करेंगे। ये तो हमारा पहला कर्तव्य है, बाबा का दिया हुआ नियम है। बड़े प्यार से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और सबसे पहले लवली बाप को गुड मॉर्निंग जरूर करना है। पांचवी बात बाबा बता रहे हैं, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। जिगरी सेवा, बहुत प्यार से सेवा बाबा के यज्ञ में करेंगे। छठी बात है, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे, बाबा कहते उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में कभी नहीं भटकेगी। तो ये 6 बातें हम याद रखें। तो पहली बात बाबा ने बताई, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरी बात, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है।
आज मुरली में गीत बाबा बता रहे, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे। शिव बाबा के साथ शिव बाबा हमेशा कहते हैं कंबाइंड रहो। तो बाबा ने ये गीत बता दिया कि शिव बाबा से कभी भी जुदा नहीं होना है। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, बाबा कहते विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क होता है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा। जो विनाश काल के समय भगवान से विपरीत रहते हैं, जिनका मन का और बुद्धि का योग परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो विनाश हो जाता है। यह लिखने में कोई डर की बात तो है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो जरूरी है ना। दूसरा, बाबा समझाते हैं ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता या पानी की नदियां। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा परमात्मा है या फिर पानी है? तो ज्ञान गंगा व पानी की गंगा, तो ये तो बहुत सहज है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को यह नॉलेज दे दी है कि बच्चे ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा ही आप पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बना रहे हैं। पानी की नदियां पावन नहीं बना सकती हैं। दूसरी बात है जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वो तो ढेर है ना, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं। उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना। तो मनुष्य भी समझे यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों का गीता पर ही प्रचार है। जो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उनकी पाठशाला होती है, तो बाबा कहते उन्हें तो खास बुलाना चाहिए ताकि उन्हें परमात्मा कौन है, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण है या शिव बाबा है, तो उन्हें वो बात समझ में आ जाए। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है।
गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कलप कलप होते भी हैं। तुमको पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है। गीता का भगवान कौन है? बाबा कहते यह मुख्य बात आप बच्चों को समझानी है। तो बाप कहते हैं यूरोपवासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि नहीं समझते हैं। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, तो अब क्या बना दिया बाबा ने? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने? तो ये भी तो वंडर है ना। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते हैं, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा कहते हैं पहले खुद का कल्याण करो। बाबा की हमें जो ज्ञान की बातें मिलती हैं, उस ज्ञान का बाबा ने कहा ना कल की मुरली में भी कि मनन चिंतन जरूर करो। शिव बाबा को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो और शिव बाबा के साथ रहो। संगम युग शिव बाबा के साथ का यादगार युग है। भगवान के साथ रहना, इससे बड़ा भाग्य तो और कोई नहीं है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं कि आपको मैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहा हूं। तो पारस बुद्धि बच्चे वही बन सकते हैं जो शिव बाबा की याद में रहे और अपना खुद का कल्याण करे, तो दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। बाबा कहते बाकी जो अपना ही कल्याण करना नहीं जानते हैं, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे? जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा को उन बच्चों से प्यार बहुत आता है। तो जो नॉलेज ही धारण नहीं करते, तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता ही है। कई तो यह भी समझते नहीं है कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा। चाहे सगे बने व सौतेले बने, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए। फिर बाबा एक विशेष इशारा आज मुरली में बच्चों को दे रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बाप के हम बच्चे सच्चे बने। तो बाबा कहते कभी भी बाबा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, जो मेरे से प्रीत नहीं रखते हैं तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वह भक्त ठहरे ना। भगवान शिव के वो भक्त हैं, गीता तो पढ़ते हैं। उन्हें ऐसे लग रहा है कि कृष्ण गीता का भगवान है। एक तरफ कृष्ण को भी याद कर लेते हैं, लेकिन भगवान शिव के भी भक्त हो जाते हैं। बाबा ने ऐसे भी मुरलियों में कहा है, जो देवी देवताओं के भक्त होंगे वही शिव बाबा को
पहचान सकेंगे। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? सरस्वती को बैंजो दे दिया है, मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते ही नहीं है। भारत की ही बात है। भारत में ही देवताओं का उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टेचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। स्टेचू तो खड़ा कर देते हैं, पंछी आकर के उस पर बैठते हैं और गंदगी करके उड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। बाबा फर्क बता रहे हैं कि राधे कृष्ण ये देवी देवता हैं, तो देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर के अंदर का स्थान मिलता है और दिन प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना साज श्रृंगार होता रहता है। तो कितना सम्मान देते हैं। तो बाबा कहते उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है। तो कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तो पहली बात है कौन सी? बाप को याद करना। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा भी होंगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती है। मुरली में बाबा ने बच्चियां शब्द कहा है, लेकिन सभी के लिए यह लागू पड़ती है बात कि हमें एक शिव बाबा का जो परिचय मिला तब से लेकर के हमें शिव बाबा के साथ ही रहना चाहिए। बुद्धि का योग हमारा शिव बाबा से ही लगा होना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है? फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हो। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते भी नहीं हैं। सर्विसेबल बनते नहीं हैं, परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बाबा कहते हैं बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में तो शिव बाबा आते हैं। इसमें बड़ी संभाल चाहिए। माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे, वो भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। तो जितना बाबा को याद करेंगे आत्मा की कट उतरती जाएंगी। जो विकर्मों का बोझ आत्मा में भरा हुआ है शिव बाबा की याद से निकलेगा। न कि ऐसा बोलने से कि मेरे में मम्मा आती है, मेरे में बाबा आता है, मेरे में फलाना आता है। बाबा कहते हैं इस बात में हमें जाना भी नहीं है। तो बाकी मेरे में यह आता है, वह आता है, यह सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी? बाबा कहते हैं
जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। सीधा बाबा से योग, विधिवत बाबा से योग। बाबा को याद करना, यूं तो लोग कहते मासी का घर नहीं, पर अगर आप सच्चे मन से, अगर अब बाबा को निर्माण मन से, निश्चल भाव से और बड़े प्रेम से बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद आ जाती है। यहाँ तक कि बाबा ने कई बार हमें मुरलियों में कहा है कि बच्चे अगर बहुत प्यार से बैठ के आप बाबा को याद करोगे ना तो प्यार के आंसू आने लग जाएंगे और उन्हीं आंसुओं को बाबा मोती बना देंगे और वही मोतियों की माला बाबा कहते आपके लिए विजय माला बन जाएंगी। इसलिए रोज रोज सारे दिन में हमें बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। याद की विधि ये भी बाबा ने नहीं बताई है कि आपको सारा दिन एक स्थान पकड़ के बैठ जाना है। बाबा ने कहा है कर्म करते भी आप बाप को याद करो। हाँ, आपको एकांत में किसी स्थान पर बैठकर बाबा को याद करना है तो समय बाबा ने दिया है। एक तो बाबा ने कहा अमृत वेले उठना, बड़े प्यार से उठकर बाबा को याद करना, एकांत में बैठकर एक बाबा की याद में बिंदु बाप को बिंदु बनकर याद करना। और दूसरा बाबा ने नुमा शाम का समय दिया, 6:30 से 7:30। उस घड़ी भी हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम एकांत में बैठकर बाबा से रूह रिहान करें, बाबा से दिव्य शक्तियां लें और सृष्टि पर उन शक्तियों का दान जरूर करें। बाबा ने ये समय हमें निश्चित करके दिया है तो इसे भी हमें फॉलो करना है। और सारे दिन में जो हम कर्म करते हैं, साधारण जो कर्म करते हैं, उस कर्मों में बाबा की याद का बैलेंस रखें। तो बाप कहते तुम माम एकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देखकर बिगड़ते हैं। बाबा कहते कईयों को ब्रह्मा बाबा का चित्र देखना भी पसंद नहीं आता, बिगड़ जाते हैं। कहीं फिर कृष्ण के 84 जन्म देखकर बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। बाबा देखा हुआ है वो बात बता रहे हैं। बाबा कहते कईयों का ऐसा भी वर्तन है। अरे ये तो बाप ने चित्र बनाए हैं तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत। कौन सी बात? बाप कहते हैं भूलो मत, सिर्फ बाप को याद करते रहो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर बैठे बाप को याद करती रहो। बंधन है, सेवा केंद्र तक आ नहीं सकते हैं, मधुबन तक नहीं जा सकते हैं, परिवार वाले मना कर रहे हैं। बाबा कहते कोई बात नहीं, बाबा से प्रीत है ना तो घर बैठे भी बाबा को याद जरूर कर लो। तो तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला है ही एक ज्ञान सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में भी नहीं है। ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की क्या बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में नहीं है। सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में धारण होती है। बाबा कहते हैं जिनको धारणा नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे, पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है।
सृष्टि परिवर्तन का समय बिल्कुल बिल्कुल समीप है। नजारे भी हम दुनिया में देख रहे हैं। अब तो हम सावधान हो जाएं। बाबा के मुरलियों में इशारे भी मिल रहे हैं। बाबा कहते दुनिया के अंदर विनाश तो होना ही है, लेकिन बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं है। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी। शिव बाबा साहेब है। हमारा दिल सच्चा होगा, साफ होगा, तो शिव बाबा हमारे ऊपर राजी रहेगा। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा भी उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते हैं इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा ही नहीं आता है। वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब हैं। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ पर ठहर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए। बाबा के साथ रह रहे हो, बाबा के पास समर्पित हो, तो खुशी से रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूं तो मजा ही नहीं आता। तो ये सोचो अंदर में। बाबा कहते हैं सुबह को अगर आप उठते नहीं हो तो आपको मन में आना चाहिए कि आज तो मेरा सारा दिन खराब हो रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बाबा जैसे अपना मिसाल बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रोज उमंग रखो, खुशी में रहो कि मुझे अमृत वेले उठना ही है। लेटे रहने से कभी कभी जुटका भी आ जाता है। होता है ना, कई भाई बहने अनुभव सुनाते हैं कि हमने तो अलार्म मोबाइल में रखा था, बज भी रहा था, हमने बंद भी किया, उठने ही वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से नींद आ गई और हम सो गए। हम बाबा को कह भी रहे थे बाबा हम उठते हैं, उठते हैं, लेकिन पता नहीं। तो पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। बाबा इसके लिए क्या कहते हैं कि बच्चे कहीं आपका पत्ता कट न जाए, कहीं टिकट आपके हाथ में सतयुग में जाने की आने वाली है। लेकिन अगर आप पता नहीं करोगे पुरुषार्थ के हर बात में, तो बाबा कहते सोचो, बाबा चाहते हुए भी आपके हाथ में स्वर्ग जाने की टिकट नहीं दे सकते हैं। तो उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा भी आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। तो अपने आप को हम स्ट्रिक्ट बना दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हमारी तबीयत है, कैसी भी हमारे पास विकट परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे कुछ भी हो, हर बात का एक ही इलाज है, शिव बाबा को याद करना। तो हमें रोज रोज सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बिस्तर को छोड़कर। यह बैठकर याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। सवेरे सवेरे भगवान से हमने बातें कर ली तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। सारा दिन भगवान भी हमारे साथ साथ रहता है। हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम किस हाल में हैं, वो हमें भगवान को बताना नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान की नजरें हमारे ऊपर टिकी हुई रहती हैं। वो इसीलिए क्योंकि सवेरे सवेरे हमने अपनी नजरें भगवान पर टिका कर रखी।
भगवान से मीठी मीठी रूह रिहान हमने सवेरे सवेरे कर ली, तो भगवान ने ये प्लान बना लिया कि मुझे सारा दिन इस सच्चे बच्चे के साथ ही रहना है, उसके हर दुख दर्द में मुझे उसे मदद करनी है। तो बाबा कहते अगर खुशी नहीं रहती है तो जरूर बाप से प्रीत भी नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है, जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं ना। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? तो बाबा कहते हैं कल कल करते मर जाएंगे। बाबा कल हम सर्विस कर लेंगे, आज हमें टाइम नहीं है। तो बाबा कहते कल कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा। वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। यह सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वो राज्य भाग्य पाएंगे। जो भगवान की याद में नहीं होंगे, भगवान ने बता दिया उनको दुखी होकर के तड़प करके मरना होगा। लेकिन भगवान की याद में होंगे तो जैसे उदाहरण कई बार बाबा ने बताया, मक्खन से बाल, तो बिल्कुल आसानी से आत्मा इस देह को त्याग करके बाबा के साथ वतन में उड़ जाएगी। बाबा कहते प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं। बाबा कहते हैं हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो। हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये फर्क बाबा ने बताया। कितनी वंडरफुल बात है। तो सारी मुरली में बाबा ने वंडरफुल बातें हम बच्चों को सुना दी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज बाबा मुरली में हमें धारणा बता रहे हैं। पहली बात है, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना। तो अभी अगर हम कभी कभी अमृत वेला कर रहे हैं या बहुत कम अमृत वेला उठ करके बाबा को याद कर रहे हैं, तो आज की मुरली सुनकर हम गांठ बांध दें कि अब हमें आगे से कभी भी अमृत वेला बाबा को याद करना मिस नहीं करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना। दुनियावी बातों को छोड़ बाबा कहते ईश्वरीय सेवा में लग जाना। दूसरी बात है, बाप से सच्ची दिल रखनी है। बाबा ने ये बात बार बार बताई है कि शिव बाबा से हमें सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है।
प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। तो आज बाबा मुरली में वरदान दे रहे हैं, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। तो बाबा विस्तार बता रहे, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है, लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते हैं। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा कर दो। स्व के रथ को बाबा ने कहा स्वाहा कर दो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। दुनिया में भी लोग आकर के यही कहते हैं बाबा के घर में कि फलाना बहुत स्वार्थी है, इसलिए हमने उसका साथ छोड़ दिया। तो क्या स्वार्थ आपने देखा? तो कहते देखो, जब तक उसके पास धन था तो हमें मदद की, जब तक उसके पास साधन था मदद की, जब तक उसके पास यह बातें थी हमारे साथ रहे, और लेकिन अभी क्या हुआ? छोड़ दिया। बाबा कहते ये स्वार्थ की दुनिया है। तो लोग तो यही देखते हैं, पर भगवान जो निस्वार्थी है, निस्वार्थता से बच्चों की सेवा में आ गया है, अब उसके साथ हम जुड़ जाएं। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। इस फर्श से हम बिल्कुल अलग हो जाएं। धरती पर रह रहे हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, लेकिन बाबा ने कहा हर कर्म करते हुए बाबा की याद होगी तो न्यारे और प्यारेपन का अनुभव होगा, अर्थात फरिश्ता स्थिति आपकी बनती रहेंगी। तो हम धरती पर जो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हर कर्मों में बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा मेरे साथ घूम रहा है, सैर कर रहा है, बाबा मुझे खिला रहा है, बाबा मेरे से बात कर रहा है। तो ऐसे हर कर्म में बाबा साथ होगा। तो जैसे फर्श पर नहीं है, फर्श से हम बिल्कुल अलग हैं। तो इसीलिए बाबा कहते अपनी बुद्धि को, अपने मन को बार बार बाबा की ओर ही दौड़ाते रहो, तो अन्य देहधारियों से अटैच नहीं होंगे, डिटेच होते हुए बाबा को याद सहज रीति से कर सकेंगे। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने खास कहा कि बाबा को विधिवत याद करना है, सहज याद करना है, परंतु विधिवत याद करना है। तो जितना आप शिव बाबा को विधिवत याद करोगे और बड़े प्रेम से बाबा को याद करोगे, तो बाबा की याद आएगी, कशिश होगी, और धीरे धीरे बाबा की याद में, लगन में मगन अवस्था होगी। तो आज की मुरली में बाबा ने सार बताया, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो
किसी देहधारी से नहीं। और बाबा ने प्रश्न पूछा, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होगी? तो बाबा ने हम बच्चों को 6 निशानियां बताई। पहला है उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है। और आज मुरली में बाबा ने गीत बताया, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव माँ में कम के तार, मन बना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव
शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। सुहाने सफर में मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।